हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। सो द क्वेश्चन इज द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। इसका एल्टीट्यूड, आपका एल्टीट्यूड जो है राइट एंगल का उस बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज़ 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स, ठीक है। अगर आपका हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपका जो एल्टीट्यूड है दैट इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, सो लेट द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर, ठीक है। सो लेट अस अज्यूम आवर बेस Vx, ठीक है, और हमारा जो एल्टीट्यूड है दैट इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो आपका जो एल्टीट्यूड है ये 7 सेंटीमीटर बेस से कम है, तो आपका एल्टीट्यूड क्या हो गया x माइनस 7, ठीक है। नाउ यूजिंग पाइथागोरस यूज़ करेंगे, एज वी ऑल नो, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे यहाँ पे। अगर हम ट्राइंगल दे रखा है, हमें पता है पाइथागोरस क्या है हमारी, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज इज गिवन 13 स्क्वायर, वी हैव p परपेंडिकुलर x माइनस 7 स्क्वायर, बेस इज x। नाउ 13 का स्क्वायर 169, आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। x माइनस 7 सेम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एंड x स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। 169 x स्क्वायर यहाँ भी है, x स्क्वायर यहाँ भी है, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14x एंड प्लस 49, ठीक है। अब ये जो 49 मुझे दिख रहा है, आप इसको ट्रांसपोज करेंगे 169 के पास लेकर के जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। सो जब हम इसको माइनस करेंगे, दोनों नंबर्स को जब हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 120, 2x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है। लेकिन अभी इसको क्वाड्रेटिक में चेंज करना है, 120 को इधर लेकर के आएंगे, इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी हमारी। सो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120, क्योंकि 120 को लेकर के आ रहे हैं, हम ट्रांसपोज कर रहे हैं 120 को, तो साइन भी 120 का ही चेंज होगा, ठीक है। इट बिकम 0। सो सेम पूरा इक्वेशन में 2 कॉमन है, पूरी इक्वेशंस को 2 से डिवाइड करेंगे। स्टेप को मैं नहीं लिख रही, डायरेक्टली मैं इक्वेशन नोट कर रही हूँ यहाँ पे। सो इक्वेशन क्या हो जाएगी जब हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 2 से, so the equation becomes x square माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मिडिल स्प्लिट टर्म से इसको फैक्टराइज करेंगे, x की वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारी, ठीक है। आपका 60 आपको दिख रहा है, तो आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 60 आए, और उसमें माइनस करें नंबर को तो 7 आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे आएगा, हमें पता है कि 12 5 60 होता है। सो हम यहाँ पे यूजिंग मिडिल स्प्लिट टर्म मेथड आप इसको फैक्टराइज करिए। सो एक्स स्क्वायर माइनस, आपको माइनस का 7 चाहिए, सो 12 को आपको आगे रखना पड़ेगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये दोनों आपके फैक्टर हैं 12 एंड 5। 12 एंड 5 हमारे फैक्टर हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा, और दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 7 आएगा, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, दोनों में से x कॉमन बाहर निकालेंगे। सेम यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, ठीक है। सेम फैक्टर निकल आए हमारे, x माइनस 12 यहाँ भी है, x माइनस 12 यहाँ भी है। x माइनस 12 को हमें कॉमन लेना है, बाहर निकालना है। आगे वाला पोर्शन में इधर यहाँ नोट कर दे रही हूँ।
ठीक है। सो x माइनस 12 कॉमन लेंगे दोनों में से, यहाँ आ गया आपका x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। दो फैक्टर बन गए, दोनों को 0 के बराबर पुट करेंगे, x माइनस 12 को 0 के बराबर लेके जाएंगे तो x की वैल्यू 12 हो जाएगी। और जब आप x प्लस 5 को 0 के बराबर पुट करोगे तो आप पाओगे कि ये आपका नंबर तो नेगेटिव है, लेकिन आपकी साइड तो नेगेटिव नहीं हो सकती। सो निगलेक्ट करेंगे इस वैल्यू को, -5 को निगलेक्ट करेंगे क्योंकि साइड हमारी नेगेटिव नहीं होगी। सो हमारी x का आंसर क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है। हमारा बेस क्या आ गया, हमने बेस अज्यूम किया था ना x की वैल्यू है 12। सो द बेस ऑफ द ट्राइंगल क्या हो जाएगा, बेस 12 सेंटीमीटर, एंड एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, 7 कम, तो 12 से 7 कम क्या हो जाएगा, 12 माइनस 7, इट बिकम्स व्हाट, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा जो बेस है ट्राइंगल का दैट विल बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, और जो आपका एल्टीट्यूड आएगा वो आएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों साइड निकल आई, 12 एंड 5 विल बी आवर 2 साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।